वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नीति 2025, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब और राजस्थान में 3 नई नीतियों को मंजूरी। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे और साथ में डेली सुजस अपडेट पढ़ेंगे। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और कल 15 जुलाई विशेष दिन, जन्मदिन विशेष पर सभी साथियों ने विश किया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तहे दिल से तमाम साथियों को मेरा दिल की गहराइयों से मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खुशी को मैंने आपके साथ साझा करके कल शाम को आपको क्लास भी 2-3 घंटे की पूरे जनवरी से जुलाई को कवर किया था। और इस विशेष अवसर पर एक छूट भी आपके लिए चल रही थी। प्रैक्टिस फॉर सिलेक्शन 51 और 151 रुपये में तमाम नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज जो 99, 100, 200 की थी वो मात्र 51 रुपये में आज रात 12 बजे तक है। और जो बड़ी 300, 400, 500, 600 की टेस्ट सीरीज है वो मात्र 151 रुपये में आपको मिल रही है। तो मेगा ऑफर आज रात्रि 12 बजे तक है, आप इसका फ़ायदा उठाएं, टेस्ट दें, बार बार अभ्यास करें और निरंतर अध्ययन करें। और वीडियो कोर्सेज जितने भी हैं मात्र 451 रुपये में आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका फ़ायदा उठा लें, मेहनत करें अच्छे तरीके से, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। चलो, सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था, यानी 15 जुलाई के दिन राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को राजस्थान में ही मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार दिलाना। विमान नेविगेशन सुधार योजना के तहत स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के नवाचार के लिए किस एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया? जयपुर एयरपोर्ट। भीलवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय विकास और सुशासन उत्सव के दौरान कितने अधिकारियों को अटल ई-गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? 5। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा? 20 लाख। भारत सरकार के अमृत 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना के वित्त पोषण में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का योगदान 50%। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत प्रत्येक कृषक को गोवंश आधारित खाद्य उत्पादन हेतु कितनी सहायता राशि दी जा रही है? 10,000। और मिड डे मील के अंतर्गत प्राथमिक व उच्च माध्यमिक स्तर में प्राथमिक में 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक में 150 ग्राम खाद्यान्न गेहूं चावल प्रदान किया जाता है। और मिस राजस्थान 2025 का खिताब ट्विंकल पुरोहित ने जीता। ये हमने कल पढ़ा था। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेस 3 in 1 में मिल गया। एक बहुत बड़ी खबर, करंट अफेयर्स जो पूरे साल का मिलता है डेली वीकली मंथ मात्र 51 रुपये में आपको प्राप्त हो रहा है। तो आज रात 12 बजे तक फायदा उठाएं। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेज पे मात्र आपको 50 रुपये में प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों का फायदा उठाएं, बार बार टेस्ट दें, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? IIT जोधपुर के अंदर। हम इनकी पूरी डिटेल रखनी है भी याद, आजकल पेपर डिटेल पूछता है। जोधपुर ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब IIT जोधपुर में स्थापित। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर लगभग 205 करोड़ की लागत आएगी। इस प्रोडक्शन क्षमता प्रतिवर्ष होगी 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, ठीक है। और इसमें मटेरियल वगैरह बायोगैस का उपयोग होगा, बस याद रखना। वैल्यू चेन में पायलट प्रोजेक्ट्स, उत्पादन, भंडारण, परिवहन, उपयोग और विपणन के लिए तकनीकी नवाचार अपनाए जाएंगे। शामिल साझेदारी, अब यहाँ से प्रश्न आने लगे आजकल। IIT दिल्ली, बार्क मुंबई, MNIT जयपुर, बिट्स पिलानी इंडस्ट्रियल पार्टनर्स है। NTPC, सिनाइंडर इलेक्ट्रिकल, अशोका लीलैंड, ये इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं। उपयोग व लाभ, हरित परिवहन यानी हाइड्रोजन इंजन वाहनों, अमोनिया निर्माण, सिटी गैस नेटवर्क में मिश्रण, निर्यात क्षमता विस्तार और हरित पर्यटन के विकास में उपयोग और लाभ होगा। 2030 तक 60,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सर्जित होंगे। यह देश का चौथा क्लस्टर होगा। इससे पहले भुवनेश्वर, पश्चिम पुणे, दक्षिण केरल, ये पहले से है, यानी पूर्व में भुवनेश्वर, पश्चिम में पुणे और दक्षिण में केरला है और उत्तर में आ जाएगा राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर। जोधपुर ग्रीन हाइड्रोजन, और मैं आपको बता देता हूँ स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत 2030 तक 2000 KTP
ग्रीन हाइड्रोजन का टारगेट है, जबकि हाइड्रोजन नीति 2023 भी सरकार के द्वारा लागू की जा चुकी है। तो इन सबको याद रखना है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में 3 ज्वाइंट वेंचर कंपनियों के गठन को मंजूरी दी है। कौन सी कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ ज्वाइंट वेंचर में शामिल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी सरकार ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसमें 3 नीतियां और कुछ अनुमोदन किए थे, कुछ और निर्णय लिए थे। उनमें एक बहुत बड़ा निर्णय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 बड़े ज्वाइंट वेंचर जेवी कंपनियां हैं, उनके साथ हमारा जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम है उसने, तो एक कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, एक है भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, एक ऑयल इंडिया लिमिटेड और एक गेल इंडिया लिमिटेड। इनमें से 3 हैं, वो कौन सी है? इसमें शामिल भारत पेट्रोलियम लिमिटेड नहीं है। कौन सी? भारत पेट्रोलियम लिमिटेड इसमें शामिल नहीं है। देखिए, ऊर्जा क्षेत्र ज्वाइंट वेंचर निवेश प्रस्ताव 2025, कुल निवेश 11,200 करोड़ का निवेश राज्य में होगा। 3 PSU और राजस्थान सरकार की कंपनियों के बीच गठन हुआ। पहली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, कौन सी? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और RVUNL जो राजस्थान की जो अपनी कंपनी है उसके साथ समझौता। इसमें हिस्सेदारी रहेगी इंद्रप्रस्थ की 74% और अपने राजस्थान वाली की रहेगी 26%। प्रोजेक्ट 500 मेगावाट सौर परियोजना का स्थान RVUNL के सोलर पार्क में और निवेश होगा 2000 करोड़। तो किसके साथ? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 500 मेगावाट, ऑयल इंडिया लिमिटेड और RVUNL हिस्सेदारी रहेगी 50-50। इसमें 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा, निवेश होगा इसमें 5000 करोड़। तीसरी है गेल इंडिया लिमिटेड, RVUNL हिस्सेदारी इसमें भी 50-50 रहेगी। धौलपुर गैस पावर प्लांट है, वहाँ 300 मेगावाट का और रामगढ़ पावर प्लांट है, वहाँ 270.50 मेगावाट का ये प्लांट लगेगा। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखना। गेल इंडिया लिमिटेड 50-50, ऑयल इंडिया लिमिटेड 50-50 और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 74-26। ये वो HPCL वाला जो बालोतरा में बन रही है ना रिफाइनरी, सेम उसी टाइप का है। अप्रधान खनिज के खनन पट्टों और कवारी लाइसेंस की अवधि वर्ष 2040 तक बढ़ाए जाने के बाद प्रीमियम राशि जमा कराने को लेकर राज्य सरकार ने क्या छोड़ दिए? ये सब अभी मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, उसमें अनुमोदित हुए सारे के सारे, इसलिए इंपॉर्टेंट है भी सारे। प्रीमियम राशि को अधिकतम 5 किस्तों में जमा कराने की छूट दी गई है। देखो भाई, अप्रधान खनिज लीज व क्वारी लाइसेंस धारकों हेतु राहत। क्वारी लाइसेंस व अप्रधान खनिज लीज धारकों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाई गई है। एक तो ये याद रखना। इसके लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के तहत नियम 3A और नियम 10(3)A में संशोधन किया जाएगा। इस निर्णय से राजस्व बढ़ेगा, अवैध खनन पर नियंत्रण होगा और डेलिनिएशन की व्यवहारिक समस्या दूर होने से 2500 लाइसेंस धारकों को लाभ मिलेगा। तो थोड़ी थोड़ी बात याद रखना। बाकी इसमें एक चीज़ ये याद रखना, प्रीमियम राशि किस्तों में जमा कराने की सुविधा 2040 तक बड़ी लीज अवधि की प्रीमियम राशि अधिकतम 5 किस्तों में जमा की जा सकती है। तो भाई बढ़ाया है टाइम तो पूछा जा सकता है। राजस्थान की हिल इन राजस्थान नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य, ये लो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तक बहुत बार ये प्रश्न आ चुके हैं। पहले नॉर्मल था हिल इन राजस्थान, अब इस नीति का अनुमोदन कर दिया। राजस्थान को वैश्विक मेडिकल टूरिज्म हब बनाना, बार बार प्रश्न आ रहा है। हिल इन राजस्थान नीति, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना। अब इसका अनुमोदन क्या है तो इसको थोड़ा सा याद रखना। हिल इन राजस्थान नीति 14 जुलाई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल टूरिज्म में हब बनाने का टारगेट है। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल नीति हिल इन राजस्थान 2025 को मंजूरी मिल गई है। MVT डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान का चयन किया गया। तो इतना याद रखना। इसका एक ही प्रश्न आता है कि इसका उद्देश्य क्या है, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना। ठीक है, बाकी तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेगा, टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, हेल्थ केयर में निवेश हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS लागू होगी, PPP मॉडल पर लागू होगा, यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी में इसको लिया जाएगा। तो ये चीज़ें सारी की सारी नीति के उद्देश्य में आ जाती है। तो अभी ये नीतियाँ बहुत काम की है, इनमें से उद्देश्य है, कोई चीज़ निकाल के एग्जामिनर दे देगा, बोले कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है।
राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये लो, एक नीति और आ गई। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? शहरी क्षेत्रों में अवैध निर्माण को मान्यता देना। क्या ये है? नहीं। नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना। नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2025 का उद्देश्य है। ठीक है, तो नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नियोजित विकास हेतु नई टाउनशिप पॉलिसी 2024 लाई गई। ठीक है, नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना 25 है। निवासीय, औद्योगिक, वाणिज्य और मिश्रित भूमि उपयोग योजनाओं के लिए दिशा निर्देश। मुख्य विशेषता, शहरी योजनाओं के त्वरित समाधान हेतु 3 स्तरीय राज्य स्तरीय समिति गठित होगी। अभी प्रश्न आया ना, लॉजिस्टिक नीति के अंदर जो समिति गठित की गई उसमें सदस्य कितने हैं, ऐसे आ जाता है। सभी आवासीय योजनाओं में 7% पार्क व खेल मैदान हेतु और 8% सुविधा क्षेत्र के लिए। रजिस्ट्रेशन तक 2.5% भूमि आवंटन के रूप में सुरक्षित रखना अनिवार्य है। योजना 5 वर्ष तक रखा रखाव अनिवार्य है। ये देखो, ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। औद्योगिक टाउनशिप हेतु विशेष प्रावधान, न्यूनतम 5% क्षेत्र श्रमिकों के लिए, श्रमिकों की आवास हेतु कम आय वर्ग को प्राथमिकता, और टाउनशिप में वर्षा जल संरक्षण और अपशिष्ट जल पुनः उपयोग के उपाय अनिवार्य हैं। यानी नगरीय क्षेत्र से संबंधित है राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2025। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नीति 2025 किस तिथि तक प्रभावी रहेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लो जी, नई नीति एक और आ गई। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। 31 मार्च 2029 तक। क्या है देखो, नीति का उद्देश्य क्या है? गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन घटाना, पर्यावरण अनुकूलन, सुरक्षित, स्वच्छ और सुलभ जैसे गैस उपलब्ध करवाना, प्राकृतिक गैस की पहुंच को घर घर तक सुनिश्चित करना। अब ये 3 ऑप्शन दे देगा और आ जाएगा राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है, ऐसे प्रश्न आता है। मुख्य प्रावधान, CGD इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। PNG और CNG नेटवर्कों का छोटे शहरों और नगरों तक विस्तार होगा। भूमि आवेदन और अनुमोदन की प्रक्रिया सरल होगी। नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी या फिर कोई नई नीति लागू होने तक। ठीक है, ये याद रखना। शिव की डोज देखो क्या कह रही है। शिव की डोज, महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए सर्च कमेटी का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर BL चौधरी को नियुक्त किया गया है। बिट्स पिलानी के दीक्षांत समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ मुख्य अतिथि रहे। 17 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकारिता व रोजगार उत्सव दादिया गांव जयपुर में बनाया जाएगा और सहकारिता मंत्री अमित शाह यह शिरकत करेंगे। बड़ोदरा में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर कीर्ति भारती, जो जोधपुर की है, शक्ति 2025 नेशनल सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कीर्ति भारती बाल विवाह रुकवाने का बहुत अच्छा सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोटा में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत 2030 तक 2000 KTPA किलो टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन वैली उत्पादन। ये अभी ताजा प्रश्न जो डिप्टी जेलर का पेपर हुआ है उसमें आया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की टैगलाइन है प्रति बूंद अधिक फसल, प्रति बूंद अधिक फसल। और 15 फरवरी 2024 से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। 15 फरवरी 2024 से। ये लास्ट वाले 3 प्रश्न है, तीनों ही डिप्टी जेलर का पेपर हुआ है, RPSC ने लिया है, उसके अंदर क्वेश्चन आए हैं, तो उनका रिवीजन भी हमने कर लिया। तो बुलेटिन ACB का हाल ही में स्थापना दिवस बनाया गया। किसका? ACB का हाल ही में स्थापना दिवस बनाया गया। सरकार ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी। सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा है कल से। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष सहकार और रोजगार उत्सव का आयोजन ये लो जी दादिया ग्राम जयपुर में होने जा रहा है। बन गया हमारे लिए एक और प्रश्न। अजमेर AC ट्रेन से 780 बुजुर्ग रामेश्वरम मदुरई तीर्थ यात्रा के लिए रवाना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भी, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस, इसमें आपको लिंक PDF कोई भी सूचना है वो आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था नरेगा आखर अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले में की गई? जयपुर के अंदर। और क्वेश्चन फॉर यू, मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता? मिस राजस्थान 2025 का खिताब मीनाक्षी छापोला,
ऋषिता काशीवा, ट्विंकल पुरोहित, रिया शर्मा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टे डोज, वागड़ प्रदेश में प्रचलित लोक कथा गला लेक के नायक कौन है? राजपूत गुलाल सिंह। अलवर में बनवारा, खोड़िया और बडार की रस्में संबंधित है मृत्यु से। डग गंगाधर उच्च भूमि राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र में, झालावाड़ में है। राजस्थान में वन्य जीव प्रबंधन रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्थान स्थित है ताल छापर चूरू में। और 2011 में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम नागौर बीकानेर में और सबसे ज्यादा बांसवाड़ा डूंगरपुर में है। अब आपके लिए 5% आरपीएससी रिसर्च असिस्टेंट एग्जाम के अंदर आए। गंगा भैरव घाटी संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? अमरख महादेव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? बालेश्वर संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? और हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र किस जिले में? ये तो 37 संरक्षित क्षेत्र है, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, ये फिक्स है, पेपर में आने हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी साक्षरता थी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते सभी साथी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। आज रात 12 बजे तक नानक क्लासेज ऐप में चल रही सभी टेस्ट सीरीज 51 और 151 रुपये में आपको प्राप्त हो रही है। इसके अलावा जो वीडियो कोर्स है वो मात्र 451 में। कॉलेज लेक्चरर है, सेकेंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, जो भी वीडियो कोर्स चल रहा है मात्र 451 में। जबकि करंट अफेयर्स वगैरह की सब टेस्ट सीरीज मात्र 51 रुपये में। और जो बड़ी टेस्ट सीरीज है सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, 151 रुपये में। आपको इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, शेड्यूल वाइज टेस्ट, इन सब की पीडीएफ प्लस वीडियो सोल्यूशन सब उपलब्ध करवाया जाता है। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें, आज रात 12 बजे तक इनका फायदा उठाएं और अच्छे तरीके से अपने मुकाम पर पहुंचे। निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।